जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 144 से आगे। आजकल तो यह एक व्यवहार मात्र रह गया है तथा गणेश पूजन को कर्मकांड का एक अंग मात्र मान लिया गया है, किंतु विचारवान के लिए यह विषय औपचारिकता मात्र नहीं है। दूसरी पूजा गुरु की होती है। गुरु पूजा वास्तव में गुरु तत्व की पूजा है। गुरु तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए जिस शरीर में गुरु तत्व प्रकट एवं कार्यशील होता है, उसके माध्यम से गुरु तत्व की पूजा होती है। बाकी देवताओं के प्रतीक बना लिए जाते हैं, किंतु गुरु तत्व का प्रतीक बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि गुरु शरीर के रूप में गुरु तत्व की पूजा का माध्यम सामने होता है। यदि किसी कारण गुरु साक्षात उपलब्ध न हो तो गुरु पूजा में उनका चित्र रख लिया जाता है। गुरु तत्व की पूजा मनुष्य को यह याद कराती है कि तुम्हारा लक्ष्य यह दृश्यमान जगत नहीं है। इस जगत का कोई आधारभूत तत्व गुरु तत्व है, जिसका सामान्य जीव को अनुभव नहीं होता। वही आधारभूत तत्व गुरु तत्व है जो प्रत्येक जीव में विराजमान है। उसी तत्व को भूलकर जीव अभिमान में उलझ जाता है। अभिमान के कारण ही सुख दुख सहता हुआ जीवन व्यतीत करता है। जीव के छुटकारे का उपाय गुरु तत्व का अनुभव करना है। इस अनुभूति का लक्ष्य कहीं सामने से उझल नहीं हो जाए। योग दर्शन में सभी विघ्नों के निषेध का उपाय एक तत्व का अभ्यास ही बतलाया है। यह एक तत्व ईश्वर तत्व या गुरु तत्व ही हो सकता है। इससे जीव के चित्त के विभिन्न विघ्नों के बीज रूपी संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं। शक्ति स्वरूप गुरु तत्व का प्रत्येक कार्य करते समय ध्यान बना रहना चाहिए। गुरु तत्व का पूजन यही स्मरण कराता है। सभी देवता, चाहे कुल देवता हों या अन्य, शक्ति रूप ही हैं। शक्ति की पूजा करने का भाव यही है कि हे जीव, तू राजा बन रहा है या विवाह कर रहा है अथवा कोई व्यवसाय आरंभ करने जा रहा है या तुम्हें कोई विजय अथवा यश प्राप्त हुआ है, तो अभिमान में मत आ जा। यह सभी स्थूल जगत के नाशवान विषय हैं। आज तू राजा बन रहा है, किसी दिन तू राजा नहीं भी रह सकता। शरीर भी सदैव रहने वाला नहीं है। इसलिए तू ऐसे गुरु तत्व की खोज करना मत भूल जो सदैव एक रस, नित्य तथा आनंद स्वरूप है। इसी में तेरा कल्याण है। इस कार्यों को तो केवल मंगल कार्य कहा ही जाता है। गुरु तत्व ही मंगल कारक है। श्री गणेश पूजन अथवा गुरु पूजन केवल मंगल कार्यों के आरंभ में ही नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति करते रहने की आवश्यकता है। किंतु मंगल कार्यों के आरंभ में करने पर इसलिए विशेष बल दिया जाता है क्योंकि जीव के उसमें आसक्त हो जाने की संभावना होती है। चौपाई। तब नरना वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायु माथा। अर्थ। तब राजा ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रार्थना करके बुलवाया तथा श्री राम जी के महल में समयोचित शिक्षा उपदेश देने के लिए भेजा। श्री गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी द्वार पर आकर उनके चरणों में शीश नवाते हैं। जब गुरु जी का आगमन हो तो शिष्य प्रसन्नता से झूम उठता है। उसे आसपास की सुध नहीं रहती। वहीं बैठकर गुरु जी के आने की प्रतीक्षा नहीं हो पाती। जैसे भी स्थिति में होता है, उठकर भागकर खड़ा होता है। जल्दी से जल्दी श्री गुरु दर्शनों से नैनों की प्यास बुझाना चाहता है। यदि अवस्था ऐसी हो कि
गुरुदेव का आगमन आकस्मिक हो तब तो शिष्य की प्रसन्नता में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। कुछ ऐसी ही अवस्था राम जी की भी हुई। एक तो गुरुदेव का पधारना, वह भी पूर्व सूचना दिए बिना। जैसे ही सुना उसी अवस्था में उठकर द्वार की ओर लपके। द्वार के बाहर जाकर गुरुचरणों में सिर नवाया, सादर अर्घ्य दिया तथा घर के अंदर लाए। षोडशोपचार पूजन किया, सम्मान किया। फिर सीता जी सहित चरण स्पर्श किए तथा हाथ जोड़कर बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल का मूल तथा अमंगल का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि दास को ही प्रेम पूर्वक बुलवा भेजते। ऐसी ही नीति है। किंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर यहाँ स्वयं पधार कर जो स्नेह दिखाया है, उससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। देखिए, राम जी माध्यम से गुरु जी के प्रति तुलसीदास जी के उद्गार, एक एक शब्द में कैसा प्रेम, समर्पण, आदर तथा गुरुदेव के प्रति भाव प्रकट होता है। यह शब्द लिखते समय उनके चित्त की स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है। गुरु भक्तों के लिए राम जी के यह नम्र, मधुर तथा समर्पण युक्त शब्द आदर्श रूप हैं। तुलसीदास जी ने वशिष्ठ जी का उपदेश तो विस्तार पूर्वक नहीं लिखा है, किंतु समय तथा अवसर को ध्यान में रखते हुए कुछ इस प्रकार का उपदेश देना अधिक अनुमानित है। हे राम, कल प्रातःकाल राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक होने वाला है। कल से तुम अयोध्यापति हो जाओगे, इसलिए संयम सहित पूजा जप आदि करना कर्तव्य है, ताकि विधाता सभी कार्य कुशलतापूर्वक पूरे करे। किंतु राजा बनने से पूर्व मैं तुम्हें कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ राजा अवश्य हैं, पर उन्होंने कभी भी राज्य को अपना नहीं समझा। जब यह शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर से संबंधित मिथ्या जगत का धन, ऐश्वर्य, संपत्ति अपनी कैसे हो सकती है। इसलिए तुम्हारे पिता में इसका अभिमान नहीं है। इस राज्य को भगवान का दिया हुआ मानते हैं, जो उनके प्रारब्ध के अनुसार हुआ है। तुम्हारी कुल परंपरा इसी प्रकार राजा होते हुए राज्य से अनासक्त रहने की है, जिसका आगे निर्वाह करना तुम्हारा कर्तव्य है। राजा ही सबसे बड़ा त्यागी होता है। जो राजा शासन, प्रशासन, भोग्य सामग्री, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होने पर भी त्यागपूर्वक निर्लिप्त भाव से ही उसका सेवन करता है, वही सच्चा राजा है। यदि राज्य का उपयोग के लिए किया जाए तो यह बंधन का कारण हो जाता है। सेवा तथा कर्तव्य के लिए किया जाए तो यही मोक्ष का साधन हो जाता है। प्रजा की सेवा करना, गुरु ब्राह्मण को यथोचित सम्मान तथा आदर देना, न्याय करते समय अपना पराया कुछ न देखना ही सच्चे राजा के लक्षण है। देश तथा प्रजा पर यदि कोई आपत्ति आ पड़े तो अपने प्राण देकर भी उनकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। राजा ही सच्चा सन्यासी होता है। केवल वह सन्यासी का वेश धारण नहीं करता, अन्यथा मन से सन्यासी ही होता है। हे राम, तुम स्वयं धर्म तथा नीति के मर्मज्ञ हो, सभी बातों से भली भांति परिचित हो। मैं तुम्हें उपदेश देकर केवल गुरु के कर्तव्य का ही पालन कर रहा हूँ। राजा प्रजा का केवल रक्षक, सेवक तथा पालन करता ही नहीं होता, वरन गुरु भी होता है। उसका तथा प्रजा का संबंध इसी जन्म का ही नहीं, जन्म जन्मांतर का होता है। जहाँ राजा का कर्तव्य प्रजा के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, वहीं प्रजा का परमार्थ लाभ करवाना भी कर्तव्य है। जैसे राजा वैसी प्रजा। उसके लिए सर्वप्रथम स्वयं राजा को परमार्थ पथ पर
आरूढ़ होना चाहिए, तभी वह प्रजा को भी यथोचित मार्ग उपलब्ध करा सकता है तथा प्रजा भी तभी प्रभाव ग्रहण कर सकती है। राज्याभिषेक से पूर्व जो संयमित धर्मानुष्ठान करने को कहा है वह इसी बात का संकेत है। चौपाई। राम करहु सब संजम आजू, ज्यों विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। अर्थ। इसलिए हे राम जी, आज आप संयम पूर्वक धर्मानुष्ठान करो, जिससे भगवान सभी कार्य कुशलतापूर्वक करें। गुरुजी यह उपदेश करके महाराज दशरथ के पास चले गए, किंतु राम जी के हृदय में अत्यंत विस्मय हुआ। विस्मय इस बात का कि चारों भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल, यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि सब एक साथ संपन्न हुए, किंतु इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक केवल मेरा ही हो रहा है। राम जी का यह प्रेमपूर्ण भाव उनके चित्त की निर्मलता तथा त्याग का द्योतक है। जो उपदेश गुरुजी ने क्षण मात्र पहले ही दिया था कि राजा को त्यागी होना चाहिए का प्रभाव था, यह राम जी के अपने चित्त के उद्गार थे, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इससे राम जी की त्याग भावना का पता चलता है। उनका भाव यह था कि यदि राज्याभिषेक भी सबका हुआ एक साथ हुआ होता तो कितने आनंद की बात थी। चारों न केवल भाई भी थे वरन गुरु भाई भी थे। गुरु भाइयों में आपस में कितना प्रेम होना चाहिए, उसका यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बाकी तीनों भाई राम जी के राज्याभिषेक से संतुष्ट हुए थे। उनके मन में ऐसी कुछ भी डाह नहीं थी कि केवल राम जी का अभिषेक क्यों हुआ। वह समझते थे कि केवल ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्याभिषेक की परंपरा है। फिर राम जी गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए वही इसके अधिकारी थे। तीनों अपने आप को राम जी का केवल सेवक समझते थे। पृष्ठ संख्या 148 की समाप्ति। जय गुरुदेव।